नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल और मैं हूं आशीष शुक्ला। और आपके लिए आज लेके आए हैं कि जो पत्रकार भाई हैं और पत्रकारों के लिए कि अगर आप न्यूज़ वेबसाइट चला रहे हैं और न्यूज़ वेबसाइट में वर्डप्रेस पे यदि आप काम कर रहे हैं तो आप देखते होंगे कि बहुत सारी तरह तरह की दिक्कतें आती रहती हैं। कभी साइट कभी डाउन हो रही है तो कभी कुछ फ़ोटो अपलोड हो रहा है, कभी फ़ोटो शेयरिंग हो रहा है, कभी कुछ का मतलब अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम लगी रहती है। उसमें क्या रहता है कि आप एक तो वर्डप्रेस साइट मतलब डोमेन खरीदो, डोमेन के साथ फिर आपको होस्टिंग लेनी पड़ती है। होस्टिंग के अलावा होस्टिंग प्रदाता जो कंपनी होती है, प्रोवाइडर जो कंपनी होती है, वो किस तरीके की आपकी सर्विस दे रही है वो आपको नहीं पता होता, वो डेवलपर को पता होता है। क्योंकि टेक्निकल पार्ट होता है वो आप लोगों को पता नहीं होता है। कुछ भाई को पता रहता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता है। पर डेवलपर भी ज़्यादातर कुछ ऐसे मिलते हैं कि जिनको की पूरी नॉलेज नहीं होता है, सर्वर के बारे में नॉलेज नहीं है। सर्वर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कंपनी में अक्सर क्रिएट होती रहती है। अब उसमें कई तरीके के प्लान आजकल कंपनियां देख रही हैं कि सबसे ज़्यादा न्यूज़ का काम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हर कोई न्यूज़ की साइटें इतनी बन रही हैं कि तो उनको आकर्षित करने के लिए कंपनियों ने ऐसे से प्लान बनाए हैं, सस्ते से सस्ते प्लान बना दिए हैं। 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार तक के प्लान बनाए हैं उसमें जाके। और उसके बाद उसमें उनको क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। 4-4, 5-5 हज़ार तक के भी प्लान बनाए हैं। तो इस तरीके से प्लान बना के सब अलग अलग कैटेगरी में मतलब अपनी होस्टिंग बेचे पड़ी हुई है। भाई मार्केट है, खुल गया है मार्केट और कस्टमर को किसी तरीके से करने के। तो कुल मिला के देखा जाए तो इसके पीछे यदि आप पैसा फेंकना से अच्छा है कि आप ब्लॉगर प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। तो कई बार आप ये भी देखे होंगे कि आप उसमें कितना ट्रैफिक आपकी होस्टिंग पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, और किस वजह से अचानक जब बहुत ज़्यादा मान लीजिए कुछ बड़ी खबर आपने निकाल दी है और सबसे पहले आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है और किसी उसमें नहीं वेबसाइट में आई है, किसी को नहीं मालूम रहता है, तो अचानक से जब ट्रैफिक आपकी साइट पे आता है तो साइट हमेशा डाउन हो जाती है या क्रैश होने लगती है। तो इस तरीके से कई तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो उसका एक ही नतीजा है कि सबसे अच्छा भाई पैसा इन्वेस्ट करोगे तो बढ़िया अच्छा आपको होस्टिंग मिलेगी और उसमें अच्छा जो है आपको मतलब ट्रैफिक सबसे ज़्यादा आपकी साइट पे झेल सकती है। तो कंपनियां करती क्या हैं कि कहीं तो फाइल लिमिटेशन लगा के रख देती हैं कि आप 2.5 लाख या 5 लाख या 10 लाख इससे ज़्यादा आप फाइल उसमें अपलोड नहीं कर सकते। तो आप फाइल लिमिटेशन जहाँ लगाई वहीं 50 से 60 हज़ार फाइल तो आपका जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, प्लगइन्स डालते हैं, डिज़ाइन थीम वगैरह रहती है, वही आपकी फाइल्स उसमें उसकी फाइलें उतनी जगह घेर लेती हैं, है ना। तो वो लिमिटेशन वो उतना कवर कर देती हैं। तो इस तरीके से आप उन सब चीज़ टेक्निकल पार्ट को जानते नहीं है और उसके बाद आप वेबसाइट बनवा लेते हैं। फिर सोचते हैं कि हमने तो इतना 1000 रुपये खर्च किया, फिर अगले साल फिर रिन्यूअल का झंझट और ये तो हम बार बार कई लोग ऐसे भी मिलेंगे बोलते हैं बार बार रिन्यूअल का क्या झंझट है कि आप एक बार पैसा दे दिया, हमने बनवा लिया, हम बार बार पैसा नहीं देंगे। तो डेवलपर सर पकड़ के बैठ जाता है। भाई ऐसे लोग भी मिलते हैं कि पैसा तो दिया, आप कितनी बार पैसा देंगे, रिन्यूअल का टाइम, वो रिन्यूअल का क्या समझे, क्या ये सब चीज़ को समझ में नहीं आता उनको पार्ट। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निकल पार्ट। तो आप लोग भी यदि ऐसा झंझट से दूर होना चाहते हैं, कम से कम सस्ती से सस्ता सिर्फ आपको एक डोमेन का ही खर्चा लगेगा, बाकी सिंपल से आप आ जाइए ब्लॉगर पे। ब्लॉगर प्लेटफॉर्म पे बहुत ही शानदार आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। एक से एक टेम्पलेट, एक से एक डिज़ाइन है कि आप देख के दंग रह जाएंगे। सुविधाएं प्रोवाइडेड कर रहे हैं और आपको तो मेन मोटो आप लोगों का है कि सिर्फ खबर को प्रेषित करना है और खबर पब्लिश करके लोगों को शेयर करना है, ये आपका मोटो है। उसके लिए ब्लॉगर प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, सबसे अच्छा सिंपल से साधा है ना। तो कैसे इसको करना है चलिए इस वीडियो में हम आप लोगों को पूरा बताते हैं। सबसे पहले आपको ब्लॉगर के बारे में समझाते हैं, ब्लॉगर थीम के बारे में दिखाते हैं, समझाते हैं कैसे कैसे टेम्पलेट हैं जिनसे आप थोड़ा सा परिचित हो जाएं इसके बारे में। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे टेम्पलेट है। तो फ्रेंड्स हम आप लोगों को बता रहे हैं कि न्यूज़ के लिए यदि हम कौन सी अच्छा टेम्पलेट अच्छा रहेगा ब्लॉगर के लिए, तो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि एक साइट है जिसमें लिखा है goyabeetemplate.com, है ना। तो ये एक साइट है जिसमें लिखा है goyabeetemplate.com और इसमें जब आप जाएंगे तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं goyabeetemplate.com को, तो आपको मिल जाएगा। लिंक भी इसको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप इस साइट पे जब आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमारे मन में विचार आता है कि भाई हम नई साइट बना रहे हैं तो हमें कौन सा अच्छा टेम्पलेट जरूरी है। तो यहाँ पर ये देखिए कि स्टाइल भी लिखा हुआ है, फीचर, टॉपिक
और कॉलम और साइड बार कैसे आपको चाहिए, किस तरीके के, यहाँ आप बाय स्टाइल भी आप चूज़ कर सकते हैं। ये इतनी स्टाइल्स के इसमें दिए हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और फीचर्स भी चाहते हैं तो फीचर्स के हिसाब से कैसा कैसा रिस्पॉन्सिव और एसईओ रेडी और एड्स रेडी और इस टाइप से सब पूरे दिए। वैसे लगभग कुछ थीम में ये सब चीज़ आपको मिल जाएंगी। तो और कॉलम कैसे पसंद करना चाहते हो, तो आप चूँकि न्यूज़ है तो न्यूज़ के हिसाब से आपको कॉलम कैसा चाहिए, तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम के हिसाब से ये मिल जाती हैं यहाँ पे आपको। तो जैसे 3 कॉलम जैसे दिखेंगे तो 3 कॉलम में ये दिखे, यहाँ पे भी एक रहेगा, यहाँ पे भी एक रहेगा, यहाँ पे भी एक रहेगा, है ना। ये 3 कॉलम में दी हुई हैं टेम्पलेट ये, तो ये 3 कॉलम के इसमें दिए रहेंगे। तो अब जैसे 4 कॉलम देखना चाहें तो 4 कॉलम वाले कैसे रहेंगे टेम्पलेट, तो 4 कॉलम के दिख लें तो ये इस तरीके से रहेंगे आपको, है ना। तो ये 4 कॉलम में तो ऐसे मेरे ख्याल से न्यूज़ के लिए रखना तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये ज़्यादातर जैसे फैशन या ब्यूटी उन लोगों के लिए या ई कॉमर्स साइट के लिए आप बना रहे हैं तो ऐसा बना सकते हैं। सोरा मैगज़ीन का यदि स्टाइल है थोड़ा सा, तो ये वाला भी अच्छा लग रहा है, इसको भी देख सकते हैं कि ये किस तरीके से रहेगा। और साइड बार भी आप कैसा चूज़ करना चाहते हैं, साइड बार यहाँ से देख सकते हैं, राइट साइड बार, लेफ्ट साइड बार, और लेफ्ट एंड राइट साइड बार दोनों का दिया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट एंड राइट में कौन सा दिखाई दे रहा है, मतलब लेफ्ट में ये है, राइट में ये है, सेंटर में आपकी जो है न्यूज़ रहेंगी। तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये साइड बार दिया हुआ है ना। कि मैगज़ीन स्टाइल में भी ये भी अच्छे हैं। तो किस तरीके से आप टेम्पलेट रखना चाह रहे हैं तो ये आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है, ये ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है। तो और दूसरा एक ऑप्शन है, ये यहाँ पे भी यही चीज़ लिखा हुआ है ना। यहाँ आप देख सकते हैं रिस्पॉन्सिव और एसईओ फ्रेंडली और ये सब। तो यहाँ आप टॉपिक खोजिए, टॉपिक में आपको यहाँ पर ये न्यूज़ दिखाई दे रहा है, आप अपने न्यूज़ पे जाइए, न्यूज़ पे आपको ये ऐसा एक ब्लॉगर टेम्पलेट लिखा हुआ मिला दिखाई देगा। तो जब न्यूज़ वाले ऑप्शन पे अब आते हैं, तो न्यूज़ वाले ऑप्शन पे जब आप आ गए तो यहाँ आपको बहुत सारे टेम्पलेट आपको न्यूज़ से रिलेटेड दिखाई देंगे, जो कि न्यूज़ के लिए इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, बनाया हुआ है। तो न्यूज़ में क्या क्या, किस कैटेगरी की न्यूज़ आप बनाना चाहते हैं, किस कैटेगरी का न्यूज़ में आप चलते हो, वो भी इस हिसाब से इन्होंने दिया हुआ है। वो स्टाइल्स भी दी हुई हैं, ये आप यहाँ से देख के पसंद कर सकते हैं। जिसमें से कि ये 3 ऑप्शन ये दिए हुए हैं अलग अलग। आप यहाँ से नीचे से जाके आप देख सकते हैं कि कैसा चाहिए हमको। और ये यहाँ हम आपको थोड़ा सा कुछ दिखा देते हैं, है ना। ये मैगज़ीन वाली स्टाइल है, मैगज़ीन को भी आप देख सकते हैं, इजी मैगज़ीन ब्लॉगर टेम्पलेट ये दिया हुआ है। अच्छा, ब्लॉक करता हूँ, हमने अनब्लॉक कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि इजी मैगज़ीन किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ये टेम्पलेट, है ना। है शानदार, है ना, बढ़िया रिस्पॉन्सिव है और अच्छी मैगज़ीन है, मतलब अच्छा टेम्पलेट है ये, और रिस्पॉन्सिव भी रहेगा। ये स्पोर्ट्स पे है और ये है। और यहाँ पर आपका रिसेंट पोस्ट जो आप जितनी डालेंगे वो आपकी यहाँ पर 3 रिसेंट पोस्ट दिखाई देगी। बाकी फिर नीचे ये ब्लॉक दिए हुए हैं, आप उस पेज के हिसाब से जो है ओपन कर सकते हैं। वीडियोस के लिए यहाँ पे आप रख सकते हैं अपने वीडियोस जो दिखाना चाहते हैं, डेली के वीडियोस। कॉलम हो गया, कॉलम राइट हो गया, लेफ़्ट कॉलम राइट कॉलम हो गया, गैलरी हो गई। और ये नीचे जो है फीचर पोस्ट और रिसेंट पोस्ट और रिसेंट स्पोर्ट्स हो जाए, स्पोर्ट्स के अलावा और भी कोई भी जो भी आप कैटेगरी यहाँ डालेंगे वो आ जाएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ आप टैग दे सकते हैं, यहाँ कैटेगरीज दे सकते हैं, कैटेगरीज किस किस कैटेगरी की है, उस कौन कौन सी न्यूज़ डली है यहाँ पर आप पूरा दिखा सकते हैं। आपने एक लेटेस्ट वीडियो को भी आप यहाँ पे यूट्यूब का लिंक लगा सकते हैं। रिसेंट पोस्ट कमेंट्स भी आप यहाँ दिखा सकते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट्स आएंगी। तो ये इस तरीके से ये इजी मैगज़ीन के नाम पे है ये। और तो हम चलते हैं वापस में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर अपने न्यूज़ से रिलेटेड जितनी भी आप देख रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पेज खुलते जाएंगे, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी टेम्पलेट भा रहा है वो ये है। 1 नंबर पेज पे आप आएंगे, 1 नंबर पेज पे, क्या बात है, डायरेक्ट नहीं ले रहा। चलो यहाँ से हम इसको A1 लिख देते हैं।
आप सीधे 1 नंबर पेज पे जाएंगे तो ये सोरा 24 के नाम से बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छा लेटेस्ट ये अभी टेम्पलेट आया हुआ है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए इसका व्यू। सबसे पहले इसके तो आप ड्रॉप डाउन मेनू देख लीजिए, मेनू कितने शानदार दिख रहे हैं, कलरफुल है। और ये मेगा मेनू इस तरीके से बनाया है और यह है इस तरीके से दिखाया है। यहाँ पर 2 पेजेस के दिए हैं, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट वगैरह फॉर्म में आप देना चाहते हैं। यहाँ पर आपका ट्रेंडिंग लेटेस्ट जो है आपका वो आ जाएगा, लेटेस्ट या ब्रेकिंग न्यूज़ जिसको बोलते हैं उसका टाइटल दिखाएगा। यहाँ पे लगातार चलता रहेगा। थीम है, बहुत ही अच्छी थीम है, टेम्पलेट को थीम भी कहा जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये शानदार लुक, बहुत ही प्यारा लुक दिख रहा है ऊपर का। और ये आप अलग अलग ब्लॉक में कैटेगरी वाइज ये अलग 3 खंड में दिखाई दे रहे हैं। और टेक्नोलॉजी के लिए फिर ये एक अलग डिज़ाइन दिया हुआ है, अलग अलग कैटेगरी, टेक्नोलॉजी कैटेगरी, फैशन कैटेगरी के लिए अलग से दिया हुआ है। रिसेंट पोस्ट के लिए साइड बार में दे दिया है, पॉपुलर पोस्ट, रिसेंट पोस्ट, है ना, सब्सक्राइबर्स। यहाँ पे आप चाहें तो वीडियोस भी लगा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये रिसेंट पोस्ट के लिए फिर ये उन्होंने 4-5 नंबर दे दिया है। उसके बाद फिर ये लास्ट में ये इसका फुटर है। फुटर में आप ये देखिए 3 इन्होंने ब्लॉक दिया है, रिसेंट पोस्ट, रैंडम पोस्ट और रिसेंट अलग कैटेगरी कोई भी आप दे सकते हैं। इन्होंने फैशन दिया हुआ है और ये इस तरीके से है। तो बड़ी ही शानदार आपको ये दिखाई दे रही है। तो हम आपको दिखाते हैं कि एक मेरा ब्लॉग भी है, ये ब्लॉग पे मैंने देखिए किस तरीके से ये आया हुआ है, मैंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। ये मेरा ब्लॉग है प्रतिबिंब-प्रकाश-blogspot.com। तो ये मैंने इसको डिज़ाइन इसी थीम को लगा के आप लोगों को दिखाने के लिए लगाया हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये देखिए, आप ये कैसा लुक होगा। अगर आप हिंदी में बना रहे हैं तो हिंदी में कुछ इस तरीके से आएगा। अच्छे से नीचे एक रिएक्शन का कि ये आपको दिखाएगा कि किसको फ़नी लगा, इंटरेस्टिंग लगा, कूल लगा, वो यहाँ से रेट भी कर सकता है। रेटिंग के लिए हिसाब से दिया, व्हाट्सअप शेयरिंग दी हुई है और भी इसमें शेयरिंग के बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ये इस तरीके से जो है यहाँ कमेंट सेक्शन में ये देखिए, कमेंट्स में जो कमेंट देना चाहेगा तो वो दे सकता है। ये ऑप्शन इस तरीके से आता है कि यदि ब्लॉगर से नहीं है तो अपना नाम और अपना URL लिख के वो कमेंट्स कर सकता है। तो ये ऑप्शंस हैं कमेंट्स के, मतलब ये कमेंट्स के लिए आप कैसा भी दे सकते हैं, है ना। तो ये कमेंट सेक्शन है। और ये कैटेगरीज़ में देखिए, जैसे मैं कैटेगरीज़ के हिसाब से मैंने दिया हुआ है ना। तो ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने बनाया हुआ है। तो ये आप ये देख सकते हैं किस तरीके से ये ब्लॉग, यदि आप लिख रहे हैं, ब्लॉग हैं, न्यूज़ चला रहे हैं, तो इस तरीके से आपका जो है पेज व्यू दिखाई देगा, है ना। तो ये है ना शानदार लुक। यहाँ पे आप अपने ये यूट्यूब का आप एक लिंक दे सकते हैं और यहाँ पर आपको अपने सोशल मीडिया के सोशल प्लेटफॉर्म के आप प्लगइन से यहाँ पे दिए हैं, उसमें लिंक आप कर सकते हैं। तो ये हमने आप लोगों को दिखाया कि सोरा 24 ये जो थीम है बहुत ही बेस्ट रहेगी और लुक भी बड़ा शानदार दिख रहा है। जैसा कि हमने आप लोगों को दिखाया है कि होम पेज पे हम चलते हैं इसमें, तो इसका होम पेज कुछ ऐसा लुक आएगा, है ना। तो ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग ने देखा भी कि ब्लॉगर के लिए कैसी थीम हम चूज़ कर सकते हैं अपने न्यूज़ वेबसाइट के लिए। तो अब आशा करते हैं कि ये आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा। अब अगले इसके दूसरे पार्ट में हम आप लोगों को इस थीम को इंस्टॉल करना बताएंगे, किस तरीके से आप अपने ब्लॉगर थीम को चूज़ करने के बाद सोरा 24 जो न्यूज़ हमने आपको थीम अपनी अभी आप लोगों को दिखाया, एक्चुअली ये टेम्पलेट को थीम भी कहा जाता है। टेम्पलेट और थीम दोनों एक ही चीज़ होते हैं, है ना। तो टेम्पलेट जो सोरा 24 है उसको हम आपको इंस्टॉल करके दिखाएंगे अगली वीडियो में। उसको देखना मत भूलिएगा, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ताकि आप लोगों को कहीं कन्फ्यूज़न ना हो, कहीं प्रॉब्लम ना हो। उसमें डिज़ाइनिंग भी रहेगी, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपके काम का रहेगा, तो आप उसको बीच में कहीं भी स्किप मत करना। बराबर पर स्टेप बाय स्टेप हम आपको अगले वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आप लोगों को बता दें कि यूट्यूब के संविधान में लिखा हुआ है कि जब आए हो तो एक बार सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। सब्सक्राइब का बटन मत दबाना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा। ताकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।